सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। तो राजस्थान का दोस्तों जो अपने करंट अफेयर करने वाले हैं वो अपने करेंगे राजस्थान। जो आपकी राजस्थान सरकार की तरफ से सूजस पत्रिका आती है उसका जनवरी और फरवरी माह का 2024 का करंट अफेयर करेंगे। इसमें आपके हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर सभी क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स होते हैं। तो टॉप 25 दोस्तों यहाँ पे एमसीक्यू करने वाले हैं। पूरा सारी चीज़ें मैंने कवर की है, एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिटेल से बताने वाला हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, ये आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, भी आपके दोस्त संगणक का एग्ज़ाम आ रहा है 3 मार्च को, उसके लिए आपके आगे आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो, जितने भी आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सभी में इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो जनवरी का करंट अफेयर है, ये मैंने जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी आती है तो उसके अनुसार यहाँ पे करवा रखा है। वो भी मैं जो क्लास का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा दिसंबर का है वो भी मैंने लिंक दे दूंगा। इसके अलावा एक आप जो संगणक का पेपर देने जा रहे हैं, जो लेखानुदान बजट आया था 2024-25 का, वो ज़रूर करके जाना। उसकी भी मैंने अलग से यहाँ पे क्लास डाल रखी है, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी अपने सूजस करेंगे दोनों महीनों की एक साथ आई है, जनवरी और फरवरी की। तो पहले प्रश्न से दोस्तों स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़ जानेंगे। सबसे पहले आपके दांगड़ी नृत्य। दांगड़ी नृत्य क्या है? राजस्थान के दोस्तों जो दक्षिणी क्षेत्र है ना, आदिवासी बहुल क्षेत्र में किया जाता है। तो जो दांगड़ी नृत्य है किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? मूल रूप से ये बांसवाड़ा का यहाँ पे प्रसिद्ध है। इसमें दोस्तों जो महिलाएं हैं, ठीक है, जो महिलाएं हैं ये झांझरी नामक वाद्य यंत्र, और जो पुरुष है वो ढोल लेके नृत्य करते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखनी है बस इसमें। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। राजस्थान में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है इसका प्रारंभ हुआ। राजस्थान ही क्या, पूरे भारत में अगर पूछ ले विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रारंभ तो 16 दिसंबर 2023 को होता है। अगर आपसे अंत पूछ ले तो ये चली आपके 26 जनवरी 2024 तक चली। तो ये दोनों डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ ले आपसे कि राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान में कहाँ से, तो प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली गया था वैसे। राजस्थान में जोधपुर से, जोधपुर से प्रारंभ होती है। और 4 अमृत स्तंभ है इसमें, विकसित भारत संकल्प यात्रा के 4 अमृत स्तंभ हैं। अब ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है इसके क्या है? 4 अमृत स्तंभ। अब ये स्तंभ आपको याद रखने हैं, कौन कौन से हैं? पहला है नारी शक्ति, नारी शक्ति। दूसरा दोस्तों आपका हो जाएगा युवा शक्ति। तीसरा दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा किसान भाई बहन, किसान भाई बहन। और फोर्थ नंबर पे आपका दोस्तों हो जाएगा गरीब परिवार। तो ये क्या है? 4 अमृत स्तंभ है इसके। इसमें अगर अपने बात करें राजस्थान की रैंकिंग तो इसमें 18 योजनाएं हैं। तो इनमें से है ना 14 योजनाओं में अपना जो राजस्थान है वो यहाँ पे क्या रहा है? फर्स्ट रहा है, नंबर 1 यहाँ पे रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि राज्य की जो वर्तमान सरकार है इसमें मंत्रियों की कुल संख्या आपको बतानी है कि मंत्रियों की कुल संख्या कितनी है। तो वर्तमान में 24 रह गई है, पहले 25 थी। तो जो कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से एक सीट हार गए थे, इसके कारण उन्होंने पहले ही मंत्री बना दिया गया था, ये बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो फिर अब संख्या रहेगी 24, जिसमें से 12 आपके कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री कितने हैं? 12। और इसके अलावा जो 5 राज्य मंत्री हैं, 5 क्या है? राज्य मंत्री। ये भी मैंने क्लास पूरी करवा रखी है, हर चीज़ आपको समझा रखी है दोस्तों। 5 यहाँ पे आपके राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार वाले। ठीक है, इसके बारे में जो अनुच्छेद होता है वो भी बता रखा है, तो वो क्लास आप ज़रूर लो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी यहाँ पे मंत्री दिए गए हैं, ठीक है, तो कुल जो संख्या है 24 याद रखनी है। और राजस्थान में जो मंत्री परिषद कितनी हो सकती है? मैक्सिमम, मैक्सिमम संख्या यहाँ पे
30 हो सकती है, जो कि 200 का कितना है 15%, मतलब 15% हो सकती है मैक्सिमम। 91वां संविधान संशोधन यहाँ पे लागू हुआ था। मिनिमम पूछ ले तो कितनी सीटें हो सकती है 12, जिसमें से मुख्यमंत्री आता है 11+1, इसको अपने लिख सकते हैं 29+1। तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। फिर अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब यहाँ पे दोस्तों पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 58वां अखिल भारतीय सम्मेलन होता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कहाँ पे होता है? जयपुर में होता है। ठीक है, जयपुर एग्जीबिशन सेंटर में होता है। कब होता है? 5 से 7 जनवरी 2024। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। और एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे कुछ बजट का और साथ में आपको ऐड कर देते हैं। देखो बजट में क्या है कि पुलिस मॉडर्नाइजेशन फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे दोस्तों 200 करोड़ का प्रावधान किया गया। कितना? किसके लिए? पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा ही लिख रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए कितना? 200 करोड़ का प्रावधान किया गया लेखानुदान में। इसके अलावा दोस्तों जो साइबर क्राइम है, इसका हेल्पलाइन नंबर पूछ ले। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर, तो ये आपके हो जाएगा 1930। ठीक है, साइबर हैकथॉन एक और हुआ था आपके, साइबर हैकथॉन 1.0, तो ये हुआ था आपका दोस्तों 17 से 18 जनवरी 2024 को। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इंडिया स्टोन मार्ट का दोस्तों यहाँ पे 1 से 4 फरवरी 2023 को जेईसीसी जयपुर एग्जीबिशन सेंटर है, सीतापुरा जयपुर में पड़ता है। तो 12वां संस्करण था, कौन सा? 12वां संस्करण था। अब यहाँ पे क्या है कि दोस्तों 9 देशों के कितने प्रतिभागी? 85 यहाँ पे प्रतिभागी आते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसका जो आयोजन है वो कौन करवा रहा था? आयोजन की बात करें तो राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड। इसके अलावा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन की ओर से। अब अपने चलते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, छठा क्वेश्चन क्या कहता है? देखो आपको जो अभी हाल ही में क्या है कि लोकतंत्र, राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 यहाँ पे के बारे में सत्य कथन बताना है, जो बहाल की गई, बाद में बंद कर दी गई थी। तो यहाँ पे क्या है कि जो लोकतंत्र सेनानी होगा उसे 20,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी, बिल्कुल सही बात है। और 4,000 रुपये मासिक चिकित्सा सहायता भी दी जाएगी। तो दोनों कथन दोस्तों यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, आपातकाल में इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। रसोई गैस सब्सिडी योजना, मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, रसोई गैस सब्सिडी योजना। इसके तहत दोस्तों जो बीपीएल परिवार की या गरीब महिलाएं हैं या उज्ज्वला योजना में जो आती हैं, उनको 1 जनवरी 2024 से ये योजना यहाँ पे लागू हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे 450 रुपये मिलेंगे। ठीक है, गरीब परिवार की महिलाओं को। राजस्थान में कुल पात्र परिवार अगर पूछ ले कितने आएंगे, तो कुल पात्र परिवार आपके आ जाएंगे 72.83 लाख। ठीक है, अब आ जाता है दोस्तों जो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, जो पहले इंदिरा रसोई योजना थी। अब यहाँ पे जो प्रति थाली अनुदान है ना, 17 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है ये बताना है। तो अब ये कर दिया गया है 22 रुपये। इसके बारे में और क्या ध्यान रखना है आपको? ये जो सिस्टम है ये कब लागू हुआ? ये 6 जनवरी 2024 से
6 जनवरी 2024 से ध्यान रखना है। पहले जो 450 ग्राम मिलती थी थाली, पूरी थाली, अब यहाँ पे इस थाली की मात्रा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 600 ग्राम कर दिया गया है। अब आपको 600 ग्राम में क्या मिलेगा, 300 ग्राम तो आपको मिलेगी दोस्तों चपाती, ठीक है, रोटी। फिर 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम दाल मिलेगी। इसके अलावा 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम आपको मिलेगी सब्जी। और 100 ग्राम आपको मिलेगा दोस्तों दलिया वगैरह, सीरियन कह सकते हैं, खिचड़ी वगैरह, सीरियन यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखने की, जो नगरीय निकाय हैं वो यहाँ पे तो कितनी 1000 अन्नपूर्णा रसोइयाँ हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहाँ पे कितनी है 942। और जो इसका हेल्पलाइन नंबर है वो आपका हो जाएगा 181। तो ये सारी चीज़ें होगी आपके श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के बारे में। अब अपने बात करेंगे दोस्तों श्री राम मंदिर की। श्री राम मंदिर निर्माण में राजस्थान के कौन सी जगह के लाल पत्थर का यहाँ पे प्रयोग किया गया, तो बंसी पहाड़पुर बयाना, ठीक है, बयाना के यहाँ पे इन पत्थरों का यहाँ पे प्रयोग किया गया। मंगल मंदिर व देहलावास मंदिर कहाँ पे है, ठीक है, तो ये दोस्तों दोनों मंदिर आपके जयपुर में हो जाएंगे। फिर बात करें निम्न में से किन औद्योगिक क्षेत्रों का नाम श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र करने की घोषणा की गई है, तो ये सारे याद रखने इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कुंज बिहारीपुरा जयपुर, सत्तासर बीकानेर, बलारिया व जटला औद्योगिक क्षेत्र डायरेक्ट पूछेगा कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में, रामसर बाड़मेर व राजौस नागौर। तो ये सभी के सभी उपयुक्त 6 के 6 औद्योगिक क्षेत्रों का नामकरण हो जाएगा श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र के नाम पे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर अपने बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष 2024 को यहाँ पे घोषित किया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों जो ऊंट महोत्सव है, तो ये यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ऊंट महोत्सव है ये बनाया गया कहाँ पे, बीकानेर में। कब बनाया गया, 12 से 14 जनवरी। इसमें बहुत सारी प्रतियोगिता भी होती है 2024 को। इसकी थीम क्या थी, आइकॉन्स ऑफ बीकानेर, बीकानेर के प्रतीक, आइकन्स ऑफ बीकानेर, ठीक है, ये इसकी दोस्तों यहाँ पे थीम हो जाती है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे जो मिस मरवण का किताब किसे मिला, मिस मरवण हर्षिता मारू, हर्षिता मारू को। और यहाँ पे जो मिस्टर बीकाना का किताब किसे मिला, तो ये सारी किताब आ चुके हैं, ध्यान रखना, याद करके जाना इसको अच्छे से, मिस्टर बीकाना। तो यहाँ पे दोस्तों जो मिस्टर बीकाना का किताब है ये दिया गया किसको, श्रीकांत व्यास, श्रीकांत व्यास को। मिस्टर मिसेज मरवण की अगर बात करें, ठीक है, मिसेज मरवण, ठीक है, मिस मरवण तो मतलब बेआईडी को नहीं, मिसेज मतलब बेआईडी। आशा आचार्य, आशा आचार्य को मिला। और डोला मरवण, ये अवार्ड यहाँ पे मिला सूर्य प्रकाश राज पुरोहित, सूर्य प्रकाश पुरोहित को, ठीक है। फिर अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देश के उपलब्ध सतही जल का कितना प्रतिशत राजस्थान में उपलब्ध है, तो ये भी यहाँ पे दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1.16% यहाँ पे उपलब्ध है। अब ये यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक मिशन आता है अमृत 2.0, ठीक है, इसके तहत जो स्वीकृत कार्य हैं, स्वीकृत यहाँ पे कार्य हैं, इसमें कि राजस्थान के 183 नगरीय निकाय है। यहाँ पे कितने रुपए खर्च किए जाएंगे,
5,123 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा बात करें दोस्तों, नए जल कनेक्शन कितने किए जाएंगे? नए जल कनेक्शन तो ये किए जाएंगे आपके 8.35 लाख। इसके अलावा दोस्तों जो संवर्धन है, मतलब जो पुराने कनेक्शन लगे हैं उनका नवीनीकरण कह सकते हैं, वो होगा 22.06 लाख। इसका जो नोडल विभाग अगर पूछ ले, ठीक है, इस योजना का जो अभी तक जो नोडल विभाग है अगर अपने बात करें, तो इसका जो दोस्तों जो नोडल विभाग है वो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जो आपका पीएचईडी डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो जो अमृत यहाँ पे मैंने लिखा वो, सॉरी यहाँ पे टेक्निकल थोड़ा इशू आ गया था तो वो सारा इरेज हो गया सब कुछ। ठीक है, अमृत 2.0 की अगर हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे दोस्तों जो नोडल विभाग है, नोडल विभाग वो आ जाएगा आपके क्या, जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जो कहलाता है आपके पीएचईडी। ठीक है, फिजिकल हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। परवन बहुउद्देशीय परियोजना में लाभान्वित जिले हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जामों में भी आ चुका है। तो कोटा, बारां, झालावाड़, कोटा, बारां और झालावाड़, केबीसी की जगह केबीजे। अब इसमें क्या है कि आपके 1881 गांव है ना, इन तीनों जिलों के, इनको तो मिलेगा पेयजल, जबकि 637 जो गांव हैं यहाँ पे मिलेगी इनको सिंचाई सुविधाएं। ठीक है, इतना याद रखोगे आप। फिर बात करते हैं शेखावटी के किन क्षेत्रों को यमुना का पानी मिलेगा। यहाँ पे एक समझौता किया गया दोस्तों, त्रिपक्षीय यहाँ पे एमओयू है, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार के मध्य, जहाँ पे चूरू, सीकर और झुंझुनू जिलों को, ये योजना वैसे जो समझौता है 1994 में हुआ था लेकिन ये परवान नहीं चढ़ा था। तो ये जो एमओयू हुआ है तो ये ध्यान रखना है, एमओयू हुआ है जो केंद्र सरकार का जल शक्ति मंत्रालय, इसके अलावा हरियाणा सरकार व राजस्थान सरकार के साथ मध्य हुआ है, त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। अब यहाँ पे जो पानी मिलेगा वो किस हिसाब से मिलेगा? पानी मिलेगा यहाँ पे, हथनी कुंड बैराज आता है हरियाणा में, हथनी कुंड बैराज, ठीक है, जिसे कहते हैं ताजेवाड़ा हेड, ताजेवाड़ा हेड यहाँ से। अब यहाँ से क्या है कि 260 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन लाई जाएगी, 260 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, इससे यहाँ पे ये पानी उपलब्ध होगा। फिर बात करते हैं पीकेसी लिंक परियोजना के तहत डूंगरी बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस योजना के तहत यहाँ पे दोस्तों बैराज बनाए जाएंगे 5, तो एक बांध बनाया जाएगा। अब ये पीकेसी क्या है? अब यहाँ पे दोस्तों जो आपकी पहले अपने ईआरसीपी पढ़ते थे तो वही है ये, बस उसका नाम इसको लिंक कर दिया परवन काली सिंध परियोजना के साथ। परवन काली सिंध चंबल परियोजना जो पहले ईआरसीपी कहलाती थी उसको ये नाम दे दिया गया। अब जो आपका डूंगरी बांध बनाया जाएगा ना, ये सवाई माधोपुर में बनाया जाएगा, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। फिर बात करते हैं पीकेसी योजना के तहत 12 जिले में कूल नदी पर बनने वाला बैराज कौन सा है? तो ये बनेगा दोस्तों रामगढ़ बैराज। और ये 12 जिले में की कौन सी तहसील में बनेगा, ये पूछ ले तो तहसील में बनेगा किशनगंज, किशनगंज तहसील में। इसके अलावा जो महलपुर बैराज है ये भी आपके बनेगा 12 में, ठीक है, और ये आपके मंगरोल में बनेगा। याद रखना है सारी चीज़ें। मंगरोल में नदी कौन सी? पार्वती नदी पे, ठीक है। जो नदियों वाला अगर आप देखोगे मैं क्लासें खोल के तो वहाँ मैंने अच्छे से सारी नदियाँ समझा रखी है। राठौड़ बैराज की बात करें फिर अपने, तो ये आपके बनेगा दोस्तों कहाँ पे?
सवाई माधोपुर चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा। और नदी कौन सी होगी? बनास। यहाँ पे भी दोस्तों जो आपकी नदी है, ये डूंगरी बांध है, ये बनास नदी पे ही बनेगा। कौन सी नदी? बनास नदी पर। तो ये भी याद रखोगे आप। फिर बात कर लेते हैं नवनेरा। तो ये दोस्तों आपका जो नवनेरा है, ये कोटा में, दिगोद में बनेगा, तहसील में। और दिगोद में दोस्तों जो नदी है, कौन सी? काली सिंध नदी पे। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। काली सिंध नदी पे बनेगा, काली सिंध नदी। और एक इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सर्वाधिक भराव क्षमता वाला यही होगा, सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बैराज नवनेरा बैराज होगा। तो ये भी याद रखना है। ठीक है, एक और बनेगा यहाँ पे इसके अलावा, मेज, मेज बैराज, जो कि बनेगा आपके दोस्तों बूंदी। बूंदी में कौन सी तहसील है आपके? इंद्रगढ़। और नदी कौन सी होगी? मेज नदी। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करोगे? याद रखोगे। फिर पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना में से राज्य के लाभान्वित जिले हैं। तो पहले जो ईआरसीपी थी, ठीक है, अब ये ध्यान रखना, ईआरसीपी में अपने 13 जिले लाभान्वित पड़ रहे थे। अब यहाँ पे ये लिंक कर दी गई, तो यहाँ पे 21 जिले लाभान्वित होंगे। अब 21 जिले कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहले 21 जिले याद रखने हैं। तो दक्षिण कोटा बूंदी बारह झालावाड़ याद रख लेना। ठीक है, जो आपका हाड़ौती प्रदेश है, कोटा बूंदी बारह झालावाड़। और वैसे दोस्तों जो आपके दक्षिण पूर्व और पूर्व के जो जितने भी ज़िले हैं, वो सारे लाभान्वित हो रहे थे पहले। अब इसके बाद याद रख लेना आप, कौन सा? अ, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा। ठीक है, ये चिपटे हुए हैं सारे, टोंक, सवाई माधोपुर, माधोपुर और दौसा। फिर आपके दोस्तों यहाँ पे आ जाएंगे करौली, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, इधर पूर्व के सारे। करौली, अलवर, धौलपुर, भरतपुर। और दोस्तों जो भरतपुर से आपका नया जिला बना डीग, और इधर बना था गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी एक बना था। ठीक है, शायदपुर से। अब फिर इसके अलावा आपका अलवर से बना हुआ खैरथल, ये भी आ जाएगा। ठीक है, अलवर पढ़ लिया तो अलवर का नया जिला भी इसमें आ जाएगा, खैरथल, तिजारा। जयपुर का इसके अलावा कोटपुतली, बहरोड, बहरोड। इसके अलावा दोस्तों आपके जयपुर आ जाएगा मेन, और जयपुर ग्रामीण आ जाएगा, जयपुर ग्रामीण। और जयपुर ग्रामीण के पास ही जो राजस्थान का वर्तमान का सबसे छोटा जिला दूदू आ जाएगा, ब्यावर, अजमेर और केकड़ी। तो ये यहाँ पे 21 ज़िले हो जाते हैं। फिर अपने बात करेंगे पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना है, वही अपने पीकेसी की बात कर रहे थे। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी दोस्तों 90% है, ध्यान रखना। और राज्य की कितनी है? 10%। राज्य की हिस्सेदारी यहाँ पे 10% है। तो ये भी यहाँ पे दोस्तों इम्पोर्टेंट है। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे। अब 31 दिसंबर 2023 तक प्रदेश में कितने मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है? तो 15,195.12 मेगावाट के दोस्तों सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। इसके अलावा दोस्तों जो 22 जनवरी को जब श्री राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो उस टाइम पे जो सौर वो हर घर सोलर एनर्जी वाली योजना लाई गई, तो उसके तहत भी है ना सीकर, जयपुर और जोधपुर, इन 3 जिलों में है ना, सीकर, जयपुर और जोधपुर, इन 3 जिलों में
हजार हजार यहाँ पे दोस्तों जो एक एक हज़ार यहाँ पे जो सोलर पैनल है सभी घरों पे, जहाँ पे क्या कि आपको 300 यूनिट बिजली जिसमें आपको क्या मिलेगी, फ्री मिलेगी। तो स्थापित करने का यहाँ पे काम स्टार्ट भी कर दिया है अभी 3 जिलों में, ठीक है। तो मेन जो आपको याद रखना है इसमें यही है, 31 दिसंबर 2023 वाला डाटा। फिर प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना आती है, जिसे सौभाग्य के नाम से भी जाना जाता है। इसमें राजस्थान के कौन से 3 गांवों के 183 घरों को यहाँ पे रोशन किया गया? तो दोस्तों ये 3 गांव है ना, ब्यावर जिले के आते हैं, ठीक है। ब्यावर के 3 गांव आते हैं, स्वरूपा, अल्जेरिया और मेडिया। उपर्युक्त सभी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों गांव किसके हैं? आसन के। स्वरूपा, अल्जेरिया और मेडिया। इसमें 5 एलईडी, एक डीसी फैन, एक डीसी पावर सप्लाई, और इसके अलावा दोस्तों जो एक घर पे वो खर्चा आएगा वो 40,000 का यहाँ पे आएगा। इतना नहीं याद रखना, आप बस गांव के नाम याद रख लेना। फिर दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे में राजस्थान से गुजरने वाला हिस्सा है तो 374 किलोमीटर है। अब दोस्तों ये जो 637 किलोमीटर आपको दिख रहा है, तो ये कौन सा है? अब 374 किन किन जिलों से जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा। टोंक, बूंदी और कोटा। तो इसमें देखो ध्यान रखना जयपुर नहीं आ रहा, तो इनमें से किस जिले से नहीं गुजरता है, ऐसे पूछ सकता है आपसे। तो जयपुर जरूर आपको ऑप्शन में मिलेगा। 637 की बात करें तो ये मैं बात कर रहा हूँ अमृतसर जामनगर वाले की, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे अमृतसर जामनगर। इसकी बात करें तो दोस्तों 637 किलोमीटर राजस्थान से गुजरता है, जिसमें जिले आ जाते हैं आपके हनुमानगढ़, गंगानगर। इसके अलावा दोस्तों जो बीकानेर है, जोधपुर है, ठीक है। ये पहले के अनुसार है, नए जिलों के अनुसार कुछ नहीं है यहाँ पे। बाड़मेर, ये इसी के अनुसार ही पूछा जाएगा आपसे, और जालोर, ठीक है। ये इतने यहाँ पे 6 जिले आ जाते हैं। फिर अपने बात करेंगे दोस्तों देश के विशेष जनजातीय समूह के समग्र विकास के लिए ना प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम के तहत राजस्थान की किस जनजातीय क्षेत्र को यहाँ पे चुना गया? तो 75 विशेष यहाँ पे जो जनजातीय समूह है उनको चुना गया, जिसमें से 12 जिले की दोस्तों यहाँ पे सहरिया सहरिया जनजाति सबसे ज़्यादा 12 में निवास करती है, और 12 में भी कहाँ पे निवास करती है? किशनगंज में सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे चुना गया, यहाँ पे विकास किया जाएगा प्रॉपर तरीके से, हर तरीके से, मानसिक रूप से, सड़कों का विकास। इसके अलावा और भी यहाँ पे नई चीज़ें की जाएगी। तो किशनगंज में यहाँ पे तो 5.24 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी, और शाहबाद में सड़क, सिर्फ सड़क की बात कर रहा हूँ, 18.007 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। सड़क की लंबाई मत याद रखना, ये याद रखना 75 विशेष जनजातीय समूह में से राजस्थान की 12 पिछड़ी जनजाति का यहाँ पे चयन हुआ है, अन्य पिछड़ी जनजाति, और जो कि वैसे वास्तविक रूप से भी यहाँ पे पिछड़ी है, आगे यहाँ पे इतना नहीं इन पर विकास हो रहा है। फिर नितिन गडकरी बालोतरा में राम सेतु ओवरब्रिज का दोस्तों यहाँ पे लोकार्पण करते हैं, तो ये किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है ये बताना है। तो ये है NH 112 पे स्थित है। फिर बात करते हैं दोस्तों आपके राजस्थान के कितने विद्यालयों का चयन PM श्री योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत यहाँ पे दोस्तों किया गया? तो 402 स्कूलों का चयन किया गया, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा के 56 स्कूल है, तो ये जरूर याद रखना है प्रारंभिक शिक्षा के। और माध्यमिक की बात करें, किसकी? माध्यमिक। तो माध्यमिक के आपके आ जाएंगे दोस्तों 346 स्कूल, टोटल 402 प्रथम चरण के अंतर्गत। इसमें लाइब्रेरी विकसित करना, पूरा स्कूल का स्वरूप बदल जाएगा शिक्षा नीति 2020 के तहत। इसके अलावा हर चीज़ पे ध्यान रखना, उसका मानसिक रूप से विकास करना, ठीक है। टेक्नोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ाना उन बच्चों का, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएगी। तो इसी के साथ ही दोस्तों जो आपका जो सूजस का मेन सार है कह सकते हैं, तो आपका 25 क्वेश्चन में पूरा होता है।
अगर आपको हमारे द्वारा बताया गया कंटेंट पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।